कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना, कांवड़ लेने मत जाना। अभी जो वीडियो आपने देखी उसमें दिखाई देने वाले शख्स यूपी के रहने वाले हैं, जो एक इंटर कॉलेज में हिंदी के टीचर हैं। एक दिन मॉर्निंग असेंबली के दौरान उन्होंने बच्चों के सामने अपनी लिखी हुई एक कविता सुनाई, जिसके कुछ बोल थे, तुम कांवड़ लेकर मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। उनकी ये वीडियो इतनी तेजी से वायरल हुई कि पूरे सोशल मीडिया और नेशनल न्यूज चैनल्स पर छाई रही, जिससे कई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची, जिसकी वजह से इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। बाद में इन्होंने सबके सामने आकर माफी मांगी और मामला शांत हो गया। लेकिन पीछे छोड़ गया एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो बहुत जरूरी है। क्या हमने कभी भक्ति को समझने की कोशिश की या सिर्फ मानते चले जा रहे हैं? ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं था। लोग आए दिन बोलते हुए मिल जाते हैं कि तुम शिवलिंग पर दूध और जल क्यों चढ़ाते हो? उसको शिवलिंग पर चढ़ाने से अच्छा है उसको किसी गरीब को दान में दे दो। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आए दिन सुनने को मिलते हैं, लेकिन अब वक्त सुनने का नहीं, लोगों को समझाने का है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा सच बताऊंगा जो हमारे मंदिरों के प्रांगण से लेकर दुनिया के सबसे बड़े पार्टिकल रिसर्च सेंटर CERN तक जाती है, जिसे जानने के बाद भक्ति भी बदलेगी और नजरिया भी। शिवलिंग के पीछे के साइंस को समझने के लिए उसके स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। देखो, शिवलिंग के मेजर 3 पार्ट होते हैं। सबसे नीचे होता है गोल बेस, जिसे ब्रह्मपीठ कहते हैं। इसके ऊपर जो ये फ्लैट और छोटा हिस्सा है, ये है विष्णुपीठ, और इसके ऊपर का ये सिलेंड्रिकल भाग, इसे कहते हैं शिवपीठ। ये तीनों मिलकर पूरे यूनिवर्स के साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रह्मा जो सृष्टि के कर्ता हैं, विष्णु जो उसका पालन करते हैं, और शिव जो पुराने का विनाश करके नए का प्रारंभ करते हैं। ये तो था स्पिरिचुअल एंगल। अब देखते हैं साइंस क्या कहती है। मॉडर्न साइंस कहती है शिवलिंग के ऊपर का ये सिलेंड्रिकल हिस्सा दरअसल एक कॉस्मिक एनर्जी पिलर या ब्लैक होल सिंगुलैरिटी का प्रतीक है। क्वांटम फिजिक्स में एक टर्म है सिंगुलैरिटी, जिसका मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पूरे यूनिवर्स की एनर्जी कंसंट्रेट होती है, जहाँ ना समय होता है ना स्पेस, होती है तो सिर्फ शुद्ध ऊर्जा। और शिवलिंग का ये गोल हिस्सा उसी पॉइंट जैसा लगता है, जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ हो और जहाँ सब कुछ समाप्त होता हो। और इस भाग के नीचे जो ये फ्लैट सा हिस्सा है, जिसे योनि पीठ भी कहते हैं, इसका काम होता है एनर्जी फ्लो को स्टेबल और स्मूथ बनाना, और साथ ही वाइब्रेशंस को कंट्रोल करना। और स्पिरिचुअल एंगल से भी विष्णु पीठ का यही काम होता है, पूरे सृष्टि को सही फ्लो में संचालित करना। और साइंस के अकॉर्डिंग जो ये नीचे वाला ब्रह्म पीठ है, इसका काम होता है एनर्जी को ग्राउंड करना, ठीक वैसे ही जैसे किसी एंशिएंट बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल करता है। मतलब शिवलिंग का स्ट्रक्चर एनर्जी फ्लो का एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। स्ट्रक्चर के साथ साथ हमारे प्राचीन शिव मंदिरों की लोकेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे जितने भी प्राचीन शिव मंदिर हैं, वो अर्थ के जियोमैग्नेटिक लाइन पर बनाए गए हैं, जहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स सबसे ज्यादा होता है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर, तेलंगाना में कालेश्वरम, आंध्र प्रदेश में श्रीकालहस्ती, और तमिलनाडु में कांचीपुरम शिव मंदिर और चिदम्बरम नटराज मंदिर, ये सभी शिव मंदिर अर्थ के जियोमैग्नेटिक लाइन पर बने हैं, जहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स सबसे ज्यादा होता है। और हमारे पूर्वजों द्वारा बिना किसी GPS सिस्टम के इन मंदिरों को यहाँ बनाना ये बताता है कि उन्हें अर्थ के मैग्नेटिज्म का ज्ञान था। साथ ही शिवलिंग को ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया जाता है, जिसमें कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं, जैसे यूरेनियम और पोटेशियम 40, जो एनर्जी को इमिट करते हैं। और इसमें मैग्नेटाइट भी होता है, जिस वजह से ये मैग्नेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। मतलब शिवलिंग का स्ट्रक्चर एनर्जी फ्लो का एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। और जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, जिस वजह से उसको कूलिंग की आवश्यकता होती है, और इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना हमारे लिए आस्था है, लेकिन विज्ञान के लिए कूलिंग सिस्टम। ठीक वैसे ही जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट रॉड को ठंडा रखने के लिए पानी का यूज किया जाता है, इसीलिए इन स्थानों का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों की तादाद में श्रद्धालु इन स्थानों पर आते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल और पूछा जाता है कि कांवड़ यात्रा सावन के महीने में ही क्यों की जाती है? तो इसका जवाब भी सुन लो। सावन के महीने में भारत में मानसून अपने पीक पर होता है, बरसात सबसे ज्यादा होती है, मानो जैसे प्रकृति खुद इशारा कर रही हो कि अब कूलिंग की आवश्यकता है। इस टाइम पर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा तेजी से ऊपर नीचे होता है, जिस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी फ्लक्चुएट होता है और शिवलिंग का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और यही रीजन है कि कांवड़ यात्रा सावन के महीने में की जाती है। बस इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल रिसर्च सेंटर CERN, यानी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जो स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पर स्थित है, ये वही रिसर्च सेंटर है जिसमें लार्ज हैड्रोन कोलाइडर है, जिसमें पार्टिकल्स को लाइट की स्पीड से आपस में टकराया जाता है और उन्हें तोड़ा जाता है। इस सेंटर के एंट्री गेट के ठीक सामने भगवान शिव के नटराज रूप की मूर्ति लगी है। इस मूर्ति को यहाँ किसी डेकोरेशन के लिए नहीं लगाया गया है, इसे लगाने के पीछे भी एक लॉजिक है। इस बारे में CERN के साइंटिस्ट कहते हैं, नटराज रूप में शिव का तांडव पूरे कॉस्मिक यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये गोल चक्र बढ़ते हुए यूनिवर्स को दिखाता है। हाथ में डमरू वाइब्रेशंस का प्रतीक है, और बिग बैंग भी एक वाइब्रेशन था, एक ऐसा वाइब्रेशन जिससे पूरा यूनिवर्स बना। और दूसरे हाथ में अग्नि, ये प्रतीक है परिवर्तन का,
ठीक वैसे ही जब कोई पुराना तारा टूटता है तो उससे नए जीवन की शुरुआत होती है। और पाँव के नीचे का ये राक्षस, ये प्रतीक है इग्नोरेंस, अहंकार और अज्ञानता का। और नटराज का इसके ऊपर पाँव, ये दर्शाता है अहंकार पर ज्ञान की विजय। इस मूर्ति के नीचे संस्कृत में एक श्लोक लिखा है और उसके नीचे देखो यहाँ क्या लिखा है, द क्रिएटर ऑफ दिस कॉस्मिक यूनिवर्स। साइंटिस्ट कहते हैं नटराज रूप में शिव का तांडव ठीक उसी प्रकार है जैसे क्वांटम वर्ल्ड में सब एटॉमिक पार्टिकल्स करते हैं। जहाँ दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी ये मान चुके हैं कि शिवलिंग का स्ट्रक्चर पूरे कॉस्मिक यूनिवर्स के क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन को दिखाता है, तो वहीं हमारे भारत में इससे कुछ लोगों को प्रॉब्लम क्यों है? जहाँ पूरी दुनिया भारतीय संस्कृति को अपनाने में लगी है, वहीं हम क्या कर रहे हैं? हमारा यूथ किस डायरेक्शन में जा रहा है? अरे मान लिया किताबी ज्ञान बहुत जरूरी है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान भी उतना ही जरूरी है। समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए हमें अपने कल्चर, अपने धर्म से जुड़ना ही होगा। हमें ज्ञान का दीपक भी जलाना होगा और कावड़ लेकर भी जाना होगा। और जो लोग हमारे धर्म पर सवाल उठाते हैं वो सुन लें, उनकी सोच से पुराना है हमारा धर्म और उनके विज्ञान से गहरा है उसका ज्ञान। शिव वो है जिसके कण कण में ब्रह्मांड समाया है, और जिसमें ब्रह्मांड समाया हो उस पर जल नहीं श्रद्धा चढ़ाई जाती है।